प्यार कोई जुर्म नहीं है, यह बात कोई उनसे कहे जिन्होंने इस जुर्म की सजा पाई हो, तो सोचिए उनका क्या जवाब होगा। प्यार के रास्ते पर चलते हुए दो प्रेमियों को अगर कोई अचानक पकड़ ले तो वह सीधे सीधे एक दूसरे के रिलेशन को एक्सेप्ट करने के बजाय बहानेबाजी करने लगते हैं, क्योंकि आज भी हमारे समाज में प्यार को लेकर वह एटमॉस्फेयर नहीं है कि आदमी खुल्लम खुल्ला ये कह सके कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। हमारे साथ आज के वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही मजेदार फुटेज जिसमें प्रेमियों के पकड़े जाने पर उनका जवाब और रिएक्शन बड़ा ही मजेदार है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कई बार ऐसे कांड किया करते थे जिनके लिए वह पूरी दुनिया में फेमस हुए। आप देख सकते हैं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अपनी इन हरकतों के चलते नाम कमाया। नाटो देशों की बैठक में सभी नाटो लीडर के बीच जब फोटो खिंचवाने की बारी आई तो डोनाल्ड ट्रंप अपने सभी लीडर्स को धक्का देकर पीछे ढकेलते हुए आगे आकर खड़े हो गए। फिर सबसे आगे खड़े हो गए, सबसे पहले अपने कोट को ठीक किया और फोटोजेनिक पोज दिया। तस्कर माल की तस्करी करने के लिए नए नए तरीके निकालते ही रहते हैं और एयरपोर्ट सिक्योरिटी विभाग वाले भी उनके नए नए तरीके देखकर हैरान रह जाते हैं। अब बीते दिनों अबू धाबी से दिल्ली आए हुए इस शख्स ने सोने की स्मगलिंग का एक नया तरीका अपनाया, लेकिन फिर भी वह पकड़ा गया। दरअसल इसने अपने सिर में एक विग पहनी हुई थी और उसी विग में उसने 30 लाख का सोना छुपाया हुआ था। वाह भाई वाह। भले ही हम महिलाओं की ड्राइविंग स्किल पर भरोसा न करते हों, लेकिन यकीन मानिए समय के साथ महिलाओं की ड्राइविंग स्किल भी परफेक्ट होती जा रही है। यहाँ सड़क के किनारे दो गाड़ियां खड़ी थी और इन्हीं गाड़ियों के बीच में यह मैडम भी अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गई। इन्हें अपनी गाड़ी को बीच में ही पार्क करना था। इन्हें ऐसा करते देख लोग इनका वीडियो बनाने लगे। उन्होंने सोचा शायद कुछ धमाल बवाल हो जाएगा, लेकिन मैडम ने तो कमाल कर दिया। अपनी गाड़ी को उन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से पार्क कर दिया। वाह भाई वाह, एक तालियां बनती है मैडम के लिए। बच्चों को पैसों से ज्यादा ही लगाव होता है। ऐसा लगता है जैसे कि पैसों से लगाव वह अपनी मम्मी के पेट से सीख कर निकलते हैं। तभी तो देखिए ना, ये 1.5 साल की यह बच्ची लगता है दुकान जाकर कुछ खरीद कर खाने का मन बना चुकी थी। तभी तो वह अपनी दादी माँ का पर्स निकालती है और उसमें से कुछ पैसे भी निकालती है। फिर पैसे निकाल कर वह वहाँ से चल देती है। हालांकि यह बच्ची बाद में पकड़ी जाती है, लेकिन फिर भी इस बच्ची को यह तो सिखाना ही पड़ेगा कि चोरी करना बुरी बात है। सड़क के किनारे खड़ी हुई यह तीनों कारें एक दूसरे के काफी पास हैं और इनमें से बीच वाले ड्राइवर को कुछ ज्यादा ही जल्दी जाना था। अब समस्या यह थी कि आखिरकार वो अपनी कार को कैसे बाहर निकाले, लेकिन उस ड्राइवर ने अपनी स्किल को यूज करते हुए गाड़ी को दाएं बाएं आगे पीछे करने लगा। उसकी कार के ठीक पीछे वाली कार के काफी करीब आते हुए उसने आगे वाली गाड़ी को बचाते हुए गाड़ी को पीछे लिया और स्टीयरिंग को राइट साइड में मूव करते हुए अपनी गाड़ी को आगे निकाल दिया। कुछ देर ऐसी ही कोशिश करने के बाद उसने अपनी गाड़ी को फाइनली बाहर निकाल लिया और आगे बढ़ गया। दोस्तों, जुगाड़ टेक्नोलॉजी के मामले में वैसे तो हमारे देश में लोगों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ हम बात विदेशों की भी कर रहे हैं, क्योंकि जुगाड़बाजों की यहाँ भी कोई कमी नहीं है। एक मोटर बाइक में आप ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को बैठा सकते हैं? 2 या 3? इन भाई साहब ने कम से कम 6 से 8 लोगों को इस मोटरसाइकिल में बैठा रखा है। वह कैसे, जरा आप भी देखिए और इनकी बाइक राइडिंग स्किल का मजा लीजिए। इस कच्चे और खतरनाक रास्ते पर भी इन्होंने इतने सारे लोगों को बैठाकर मोटरसाइकिल बड़ी आराम से चला रहे हैं और जोखिम उठा रहे हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं अपने प्रेमी के साथ खेत में गुटरगू करती यह लड़की। यह लड़की अपने प्रेमी के साथ खेत में बैठकर ईलू ईलू का गाना गा रही थी कि गांव वालों ने इसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर बेचारी रोने लगी। यह कहने लगी कि हम दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन गांव वाले नहीं माने। उन्होंने इस बच्ची के माता पिता को बुला ली और इसके बाद क्या हुआ होगा वह तो आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ही बताइए, अगर 2 लड़के और लड़की बालिग हैं और अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ कहीं बैठे हुए हैं, तो तीसरे पक्ष को मोरल पुलिसिंग करने का अधिकार कैसे मिल जाता है? आखिर ये कहाँ तक जायज है? और दोस्तों, जब भूख लगती है तो इंसान हो या जानवर, व्यवहार दोनों का एक जैसा होता है। अगर बहुत तेज भूख लगी हो तो खाना सामने हो, मगर खाने में कुछ देर हो तो बेचैनी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही इन कुत्तों के साथ भी यहाँ हो रहा था, जहाँ उनकी यह मालकिन अपने कुत्तों के लिए खाना बना रही थी, लेकिन कुत्ते बेचारे बेचैन हो रहे थे। उनकी बेचैनी देखने लायक थी। जैसे ही इनकी मालकिन ने खाना कुत्तों के आगे दिया, तब जाकर इनकी हरकतें शांत हुई। यह बंदा सड़क से जा रहा था, तभी इसके सामने से अचानक एक फ्लैटेबल बॉल निकली।
जिसे यह बहुत ही हैरानी से देखने लगा। उस बॉल के भीतर एक आदमी भी मौजूद था। यह दो लवर्स पानी में काइकिंग का मजा लेने के लिए साउथ कैरोलिना के पानी में उतरे थे। यह दोनों अभी पानी में एंजॉय ही कर रहे थे कि उन्हें नजदीक से एलिगेटर आता हुआ दिखाई दिया। बस इसके बाद तो दोनों की हालत खराब हो गई और लड़की की घबराहट तो उसकी आवाज में नजर आने लगी। गनीमत यह रही कि वह एलिगेटर इनकी तरफ नहीं आया और दूसरी तरफ चला गया। सोशल मीडिया के जमाने में आजकल लोग प्रैंक करने के लिए कोई भी आइडिया इस्तेमाल करने से नहीं चूकते, फिर भले ही वह आइडिया सामने वाले को पसंद आए अथवा ना आए या फिर लेने के देने पड़ जाए। कुछ ऐसा ही इस बंदे के साथ भी हुआ, जो कि एक पक्षी की कॉस्ट्यूम पहनकर सड़क पर खड़ा था। उसने एक गाड़ी को रोका और उस गाड़ी के बोनट पर बैठ गया, लेकिन वह गाड़ी पुलिस की थी और पुलिस वालों ने उसे इसके इसी कॉस्ट्यूम के साथ पकड़ लिया और गाड़ी में से बंद कर लिया। अब यह बेचारा जेल में जाकर प्रैंक दिखाएगा। कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। वे 24 घंटे में से 48 घंटे काम करते हैं और फिर भी बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन कुछ लोग इतने फुर्सतिया होते हैं कि वे 24 में से 26 घंटे आराम करते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका टाइम पास नहीं होता है, तो ऐसी वैसी हरकतें करते हैं, जैसे कि इस बाइकर ने किया। इसका एक साथी आगे बाइक चला रहा था और यह पीछे बैठकर बाजा बजा रहा था। अब आप खुद ही सुनिए कि इस तरह का म्यूजिक आपको इरिटेट करता है या फिर एंटरटेन करता है। अब जरा मिलिए इस कंफ्यूज बिल्ली से। इसे शायद बाहर जाना था, लेकिन इसे बाहर जाने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। यह खिड़की पर चढ़ी जरूर, लेकिन हर जगह कांच लगा हुआ था कि अपना रास्ता ढूंढने लगी, पर इसे नहीं मिला। अगर इस कंफ्यूज बिल्ली की कोई मदद करेगा। कुछ लोग पैदाइशी रूप से महापनौती होते हैं, वह जो भी करते हैं उसमें उनका बंटाधार ही हो जाता है। कुछ ऐसा ही इस बंदे के साथ हुआ, जो अपनी कार के पीछे डिग्गी खोलकर कुछ काम कर रहा था। फिर जैसे ही उसने डिग्गी को बंद किया, अचानक उसकी कार का पिछला कांच टूट गया। अगर साल भर पढ़ाई लिखाई नहीं की है और एग्जाम पास आ गए हैं, तो फिर डर तो लगेगा ही कि परीक्षा में आखिर हम लिखेंगे क्या। बस यही सोचकर लोग परीक्षा में नकल करने के लिए आइडियाज खोजने लगते हैं, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तभी तो परीक्षा हॉल में जाने के लिए लाइन में खड़े युवकों की तलाशी ली जा रही थी। तो उसमें से एक भाई साहब को टीचर ने चेक किया, तो सबसे पहले उनके पैर के नीचे से नकल निकली। इसके बाद जब उनको अच्छी तरह से चेक किया गया, तो उनके पूरे शरीर के लगभग हर हिस्से में नकल की पर्चियां बरामद हुई। यहाँ तक कि उस विशेष हिस्से से भी चेक करने वालों को नकल ही निकली, जहाँ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद तो इस हैवी नकलची की तरीके से तलाशी ली गई। शरीर के हर हिस्से से नकल की पर्ची निकली। फिर यहाँ परीक्षा देने आए कैंडिडेट की काफी अच्छे से तलाशी ली गई, ताकि नकल को रोका जा सके। वैसे दोस्तों, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो नकल करके पास होने से अच्छा है फेल हो जाना, ताकि अगले साल आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो और मेहनत से पास हो। इस तरह आपका केवल एक ही साल बर्बाद होगा। लेकिन अगर आपको नकल करके पास होने की आदत लग गई, तो यकीन मानिए आपका पूरा एजुकेशन करियर इसी तरह से चलता रहेगा और आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफी मजेदार लगा होगा। इस पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।